एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास बीएससी की मैथमेटिक्स। और आज हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस और वीडियो नंबर 3 पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम क्या है? एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। और उसके से पहले आपको इस थ्योरम में यूज होने वाला जो ये नाम है काउंटेबल, इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो यहाँ की बहुत देखनी जरूरी है, जिसमें हमने इनके बारे में बताया है कि काउंटेबल सेट होता क्या है। बेसिकली आज भी हम थोड़ी सी इंट्रो दे देंगे वहां पर, क्योंकि उसी के बिहाफ में हम आगे चलेंगे। तो देखिए, तो हमें दिखाना है कि काउंटेबल सेट का कोई भी जो सबसेट होगा, हर एक सबसेट जो भी काउंटेबल सेट का जो भी टुकड़ा होगा वो भी काउंटेबल होगा, ये दिखाना है। तो बेसिकली हमने ये बताया था कि काउंटेबल का मतलब ये नहीं है कि जिसको गिन सकें। काउंटेबल का मतलब है जो गिनने लायक हो। मतलब सबसे पहले देखो, मान लिया कोई ए सेट काउंटेबल है, तो हमें पता है काउंटेबल सेट या तो फाइनाइट होता है या एम्प्टी होता है या डिन्यूमरेबल होता है। तो एम्प्टी और फाइनाइट को एक ही के अंदर रख सकते हैं कैटेगरी में, क्योंकि एम्प्टी को भी फाइनाइट ही बोलते हैं। तो सिंपल सी बात बोलूंगा कि कोई सेट ए, पहले तो दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि काउंटेबल सेट जिसको हम ए बोल रहे हैं, किसी ए सेट के जो भी सबसेट बनेगा वो भी काउंटेबल होगा। एक्चुअली में ये दिखाना है। तो मैंने ए जो काउंटेबल सेट है उसे ए मान लिया, और ए हमें पता है या तो फाइनाइट होगा या डिनोमरेबल होगा। ये हमने डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट से पढ़ा है। ठीक, अब ए के दो केस बने हैं, दोनों को हम लेके चलेंगे कि ए फाइनाइट है तो इसके सबसेट, इसके देखो काउंटेबल सेट ए के हर एक सबसेट को काउंटेबल दिखाना है। तो ए अगर फाइनाइट है तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसको भी काउंटेबल दिखाना है। अगर ए डिनोमरेबल है तो इसके जो सबसेट बनेंगे उन सभी सबसेट को भी हमें क्या दिखाना है? काउंटेबल दिखाना है। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है हमारा। तो देखो, तो मैं इसके लिए बहुत अच्छा सा एक मैप बनाया है मैंने। आई होप यहाँ ये मैप आपको बहुत इजीली इस पूरी थ्योरम को बहुत इजीली डिफाइन कर देगा। तो देखो, सिंपल सी बात है, हम शुरुआत भी इसी तरीके से करेंगे। तो हमने सबसे पहले शुरुआत करी कि कोई ए सेट है, काउंटेबल है। ये देखो, बिल्कुल मैंने बोला वो क्या हो सकता है, या तो फाइनाइट हो सकता है या डिनोमरेबल। बिल्कुल जैसे जैसे हम थ्योरी में पढ़ाएंगे वैसा वैसा हम इसमें मैप में दिखाते चले जाएंगे। तो काउंटेबल सेट है, या तो फाइनाइट हो सकता है या डिनोमरेबल, यही बात मैंने लिखी। केस वन, देखो ये रहा केस वन हमारा। केस वन की बात कर सकते हैं कि अगर ये फाइनाइट हुआ ए, तो इसका सबसेट ऑफ ए क्या होगा? तो हमें पता है केस वन कि देन एवरी फाइनाइट, जो भी फाइनाइट सेट होता है उसके टुकड़े करेंगे तो वो फाइनाइट ही बनेंगे। मान लिया आपके पास गिनती के चार एलिमेंट हैं, तो आप उनको टुकड़े कैसे कर सकते हो? या तो किसी सेट में केवल खाली रख दोगे, या किसी में एक कोई सा भी एक रख दो, किसी में कोई सा भी दो, किसी में कोई सा भी तीन, या चारों के चारों रख दोगे। क्योंकि 4 एलिमेंट है, उनको आप कैसे तोड़ोगे? तो या तो 0 में या 1 में या 2 में या 3 में या 4 में। तो जो भी टुकड़े बनेंगे वो फाइनाइट ही बनेंगे, जो सबसेट बनेंगे वो फाइनाइट ही बनेंगे। और जो सबसेट है, मान लिया उसको नाम बी बोलता हूं, तो वो बी फाइनाइट आ गया। तो देखो, काउंटेबल सेट का जो सबसेट है, काउंटेबल अगर फाइनाइट है तो उसका सबसेट भी फाइनाइट होगा। तो हमें दिखाना था कि कोई भी सबसेट होगा वो काउंटेबल होगा। और आपको पता है काउंटेबल को क्या बोलते हैं? फाइनाइट बोलते हैं। तो ये हमारा रेड का मतलब है, यहाँ रिजल्ट आ गया। अगर हम इस बिहाफ में चलेंगे तो देखो यही लिखा है कि अगर ए फाइनाइट है तो उसका हर एक सबसेट भी फाइनाइट होगा। ठीक, हैज ओनली फाइनाइट सबसेट। और देखो, एवरी सबसेट ऑफ ए का हर एक सबसेट फाइनाइट है, तो हर एक सबसेट क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। और यही दिखाना था। अगर ये वाला मैप है तो हमारा रिजल्ट आ गया। समझ गए होंगे ना आप कि ए काउंटेबल है तो दो रूप हो सकते हैं। तो हम पहले वाले के ऊपर बात करिए, अगर ए फाइनाइट है तो उसके सबसेट भी फाइनाइट होंगे, और हमें सबसेट को काउंटेबल दिखाना था। तो सबसेट फाइनाइट है और फाइनाइट होंगे तो क्या बोलेंगे? काउंटेबल। आ जाओ अब दूसरा, कि अगर ए डिनोमरेबल है, तो मैंने इसे केस 2 बोला है। ठीक, ये हमारा क्या है? ये हमारा केस 2 है। ठीक, अब केस 2 में क्या है कि ए डिनोमरेबल है। डिनोमरेबल का मतलब समझते हैं हम,
इक्विवेलेंट टू एन, एन के इक्विवेलेंट है, मतलब एन के साथ 1 1 ऑन टू मैपिंग बनाता है। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन हमारे पास है डिनोमरेबल की। तो अगर ए डिनोमरेबल है, डिनोमरेबल मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक, तो डिनोमरेबल क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान दो। तो सबसेट ऑफ ए, मान लिया बी नाम दे दिया उसको, सबसेट ऑफ ए इज बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहां से दो केस हो सकते हैं, बी या तो फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। डिनोमरेबल का मतलब ही है क्या, एन के इक्विवेलेंट। तो डिनोमरेबल गिनती का भी हो सकता है और क्या कैसा हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो जो सबसेट है जिसको हमें दिखाना है कि काउंटेबल है, तो वो सबसेट फाइनाइट है। तो केस 2A कि ए हमारा डिनोमरेबल है, इसका जो सबसेट है उसका नाम बी बोला, तो लेट बी इज एनी सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट बी मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने बोला बी जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर वो बी फाइनाइट है तो 2A केस बन गया। देखो, अगर बी फाइनाइट है, इफ सबसेट ऑफ ए, ये जो बी है वो सबसेट ऑफ ए है, इफ बी इज फाइनाइट, और फाइनाइट है तो काउंटेबल होगा। तो देखो, अगर ये सबसेट जो है अगर वो फाइनाइट हुआ तो काउंटेबल है, बट अगर वो इनफाइनाइट हुआ तो ये फिर ये केस है। तो आप मैप समझ रहे होंगे। आई होप मैंने ये बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि दो काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट फाइनाइट डिनोमरेबल हो सकता है। फाइनाइट है तो उसके टुकड़े भी फाइनाइट होंगे, टुकड़े मीन सबसेट, टुकड़े भी फाइनाइट होंगे, और फाइनाइट है काउंटेबल। डिनोमरेबल अगर कोई सेट है तो उसका सबसेट जो होंगे वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट है। तो अगर फाइनाइट है तो फिर वही चीज, फाइनाइट है तो काउंटेबल, तो हमने दिखा दिया सबसेट काउंटेबल है। अब अगर बी इनफाइनाइट है, जिसे हम 2B केस बोलेंगे, तो बी का 2 का सब केस है 2B, तो वो क्या है जरा ध्यान दो। इफ बी इज इनफाइनाइट, तो देखो अब ध्यान देना, इनफाइनाइट है तो देखो हमें ये पता है, ध्यान देंगे कि लेट n1 इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया n1 जो जैसे गिनती होती है ना, हम कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, जैसे A3 A4 लिखते हैं ना, लिखते AP में भी लिखते थे, पांचवा पद A5, तो नीचे ये नंबर 5 जो लिख रहे हैं ना, मान लिया ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, n1 नाम दे दिया उसे मैंने। लेट n1 इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, मान लिया n1 कोई सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, तो n1 सबसे पहले शुरुआत में आएगा, शुरुआत का एलिमेंट कहलाएगा भाई। जैसे मान लिया कहीं लिखा हुआ है A1, जैसे मैं रफ में लिखाता हूं, इसमें नहीं लिखता। जैसे मैंने बोला कि भाई आपके पास यहां लिखा हुआ है A2 A5, आप किसको पहले बोलोगे भाई, ये जिसकी सबसे छोटी गिनती होगी उसे बोलोगे ना सबसे पहले, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर आगे A7 कुछ भी आता चला जाएगा। इस गिनती के आधार पे ही तो बताते थे ना सबसे छोटा कौन है। तो मैंने बोला माना n1 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब ये an1 होगा तो ये सबसे पहला एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटी गिनती है। ठीक, तो मैंने बोला n1 से क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो an1 क्या होगा, एलिमेंट कहलाएगा। तो सिंस हमें पता है b इनफाइनाइट सेट है, तो B के अंदर केवल एक एलिमेंट से तो काम चलेगा नहीं, इनफाइनाइट है तो केवल एक एलिमेंट तो होगा नहीं। इसका मतलब अनदर इंटीजर n2 क्या है, n1 वाले से नेक्स्ट बड़ा वाला, जैसे A2 से बड़ा वाला कौन, 5, नेक्स्ट एलिमेंट an2, ये बड़ा है नंबर, तभी तो पता चला कि नेक्स्ट ये वाला होगा। ये छोटा था सबसे, तो सबसे शुरुआत में आया, उससे बाद में ये वाला। ठीक, अरे मैंने कहीं पे A2 लिख दिया, A5 लिख दिया, A7 लिख दिया, आप सबसे पहले किसको बोलोगे, पहला इसे। कैसे बोला, इसे देखकर। फिर दूसरा किसे बोलोगे, इसे, क्योंकि इससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है। तो वही बोला, अगर ये सबसे छोटा है तो सबसे पहले, उससे बड़ा अगर ये है तो नंबर पे ये एलिमेंट आएगा। ठीक, तो हमने बोला भाई n2 इंटीजर है, मतलब नंबर है, तो एलिमेंट बनेगा an2। तो B इनफाइनाइट है, तो B के अंदर पहले तो आ गया था एक, दूसरा एलिमेंट भी ऐड करेंगे तो इन दोनों से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि B इनफाइनाइट है। तो इसी तरीके से हम एक एक एलिमेंट रखते जाएंगे, कंटिन्यू दिस प्रोसेस। तो B के अंदर एलिमेंट हो जाएंगे an1 an2 an3 डॉट 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 आते चले जाएंगे आगे तक, ये यहां लास्ट नहीं है, आगे तक।
और आप देखो, और साथ में ये भी पता है कि n1 से बड़ा ये n2, क्योंकि इन्हीं गिनती के आधार पे तो एक के बाद एक रखा। और आप देखो, hence we have an infinite distinct element, एक सीक्वेंस बन गया, क्योंकि n1 इस एलिमेंट के बाद नेक्स्ट पता है, फिर नेक्स्ट पता है, आपको an3 पता है तो an4 भी पता है, an5 भी पता है। तो आप देख रहे हो कि वी हैव एन इनफाइनाइट, एक तो इनफाइनाइट है, अनगिनत चलता जाएगा, ठीक, डिस्टिंक्ट एलिमेंट सारे अलग अलग हैं, ऑफ अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बन गई। सीक्वेंस कैसे बन गई? इस तरीके से कि नेक्स्ट 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 पता चलते जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है, ये नंबर पता है, नंबरों के आधार पे हम नेक्स्ट नेक्स्ट बनाते चले जाएंगे। तो जब इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सीक्वेंस होती है, मैंने बोला था नोट काम आएंगे, तो इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का जब सीक्वेंस होता है तो उसे क्या बोलते हैं? डीन्यूमरेबल बोलते हैं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? डीन्यूमरेबल है, और कोई भी चीज डीन्यूमरेबल है तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल। तो आप देख रहे हो, यही मैंने इस मैप में लिखा है कि भाई ए काउंटेबल सेट था तो फाइनाइट है तो टुकड़ा भी फाइनाइट, डीन्यूमरेबल है तो उसका टुकड़ा फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट है तो काउंटेबल, इनफाइनाइट है तो उसके अंदर एक बी को ऐसा सीक्वेंस बना दिया, तो हमने बोला इनफाइनाइट सीक्वेंस है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डीन्यूमरेबल, और डीन्यूमरेबल है तो काउंटेबल। तो देखो, ए के जितने भी सबसेट बने, चाहे फाइनाइट था तो सबसेट बना काउंटेबल, डीन्यूमरेबल था तो दो तरीके के सबसेट बने, दोनों काउंटेबल। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि काउंटेबल सेट के कोई से भी सबसेट बना लो, सारे एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। आई होप वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत इजी वे में समझाया है, और ये मैप भी आप नोट कर सकते हैं। अगर आप ये भी पढ़ लें तो आपको पूरी थ्योरम आपके सामने समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देख रहे हैं वीडियो एनालिसिस, ये इसमें रियल एनालिसिस की पूरी सीरीज, तो आप 1 बाय 1 आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देखिए, आपको कोई भी गैप नहीं मिलेगा, एक के बाद एक सीक्वेंस नंबर डले हैं। तो वहां भी हम इसी तरीके से बना रहे हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वीडियोस बना रहे हैं हम। तो क्या मतलब? काउंटेबल इनफाइनाइट वीडियोस बना रहे हैं। तो देखिए, हम अपनी मैथ्स को भी अपने प्लेलिस्ट से जोड़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।